जब जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब मेहनत के बाद भी नतीजा शून्य लगे, जब अपने ही शक करने लगे, तब याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा था, जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। तुम सोचते हो भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें अकेले चलना सिखा रहे हैं। अर्जुन भी डर गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका। कृष्ण ने अर्जुन को बदला। कृष्ण कहते हैं, भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ देता है। अगर आज रास्ता मुश्किल है तो समझ लो मंजिल खास है। अगर लोग हंस रहे हैं तो समझ लो तुम कुछ अलग कर रहे हो। मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, खुद से पूछो, अगर मैं नहीं तो कौन। कृष्ण आज भी वही कहते हैं, डर को दिल से निकालो, कर्म को गले लगाओ और रखो। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी भगवान उसे बनाते हैं। जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, जब मेहनत बेकार लगने लगे, तब कृष्ण कहते हैं, जो गया है वो तुम्हारे लायक नहीं था। इंसान सोचता है हार गया, पर कृष्ण कहते हैं, यह हार नहीं, तैयारी है। रात जितनी गहरी होगी, सुबह उतनी ही सच्ची होगी। तुम्हारे आंसू भगवान की कमजोरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अर्जुन को भी जवाब नहीं मिल रहे थे, फिर भी कृष्ण उसके साथ खड़े थे, क्योंकि भगवान सवालों से नहीं, हिम्मत से पहचाने जाते हैं। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो समझ लो कृष्ण तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और जो सहन कर लेता है कृष्ण उसे ऊंचा उठा देते हैं। इसलिए रुको मत, झुको मत, टूटो मत। क्योंकि कृष्ण ने कहा है, जिसे मैं चुन लेता हूं उसे हालात नहीं रोक सकते। जब मन कहे अब और नहीं, तब कृष्ण कहते हैं, बस यहीं से शुरुआत होती है। इंसान थकता है, कर्म नहीं थकते। और जो कर्म के साथ खड़ा रहता है, कृष्ण उसके साथ खुद खड़े हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता यह दर्द क्यों मिला, लेकिन कृष्ण जानते हैं इससे कौन सा रूप निकलेगा। जिसे दुनिया कमजोर समझती है उसे भगवान सबसे पहले तैयार करते हैं। क्योंकि बड़ी लड़ाइयां हमेशा खामोश योद्धा लड़ते हैं। अगर आज तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो भी चलो, कृष्ण को मौन समझ आता है। याद रखना, जो सब्र करता है वो अकेला नहीं होता। कृष्ण उसकी सांसों में हिम्मत बनकर रहते हैं। आज हार मान लेना आसान है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, रुक जा, तेरी जीत आने वाली है। जब सब रास्ते बंद नजर आइए, जब हर दरवाजा खामोश लगे, तब समझ लेना कृष्ण तुम्हें खुद रास्ता बनाना सिखा रहे हैं। इंसान सोचता है अब अंत है, पर कृष्ण कहते हैं, यही तो मोड़ है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कृष्ण अक्सर खामोश लोगों को सबसे ऊंचा उठाते हैं। जो सह लेता है बिना शिकायत, जो चलता रहता है बिना तारीफ, वही कृष्ण की सबसे बड़ी जीत होता है। अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो घबराओ मत, क्योंकि भगवान हमेशा सबसे अलग को चुनते हैं। आज जो दर्द है कल वही पहचान बनेगा। आज जो आंसू हैं कल वही शक्ति बनेंगे। बस एक बात याद रखना, कृष्ण देर करते हैं, अंधेर नहीं। और जब वो आते हैं तो किस्मत नहीं, इतिहास बदल देते हैं। और अंत में कृष्ण बस इतना कहते हैं, तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को हार समझ बैठे, उन्हें क्या पता कृष्ण तुम्हें तूफान बना रहे हैं। हर देर से मिला जवाब, हर अधूरी जीत, हर बेवजह का इंतजार, ये सब तुम्हें उस मुकाम के लायक बना रहा है जहां कम लोग पहुंचते हैं। तुम अकेले नहीं चले, कृष्ण तुम्हारे साथ चले हैं। बस फर्क इतना है कि वो दिखाई नहीं दिए। अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी रास्ता दिखाएगा। डर खत्म करो, भरोसा शुरू करो और कर्म करते रहो। क्योंकि कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर छोड़ देता है उसे दुनिया भी नहीं रोक सकती। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा उस दिन दुनिया का डर खत्म हो जाएगा। तुम सोचते हो सब कुछ देर से क्यों हो रहा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी पहचान है। और जिस इंसान की पहचान संघर्ष बन जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारा नाम लेंगे। क्योंकि कृष्ण भीड़ नहीं चुनते, वो इतिहास चुनते हैं। अब शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो और खुद को याद दिलाओ, कृष्ण ने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं भेजा। जो तुम्हारा है
वो तुम्हें मिलकर रहेगा। और जो नहीं मिला, समझ लेना, कृष्ण ने उससे कुछ बेहतर लिखा है। बस चलते रहो। कृष्ण देख रहे हैं, और अब कृष्ण तुम्हारे कानों में धीरे से कहते हैं, रुकना मत, क्योंकि तू वहीं खड़ा है जहां से किस्मत मुड़ती है। जो कुछ भी अब तक सहा है, वो बोझ नहीं था, वो शक्ति थी जिसे तू पहचान नहीं पाया। दुनिया शोर मचाती रहे, तू अपने कर्म पर टिके रहे। कृष्ण ने कभी आवाज से नहीं, धैर्य से चमत्कार किए हैं। अगर आज डर लगता है, तो समझ ले तू सही रास्ते पर है, क्योंकि डर वहीं आता है जहां बदलाव जन्म लेता है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है। और जिसे कृष्ण चुन लेते हैं, उसे वक्त भी परख कर आगे बढ़ाता है। अब सिर उठाकर चल, पीछे नहीं, आगे देख, क्योंकि जो लिखा गया है वो तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे बनाने के लिए लिखा गया है। और याद रखना, कृष्ण कभी वादा नहीं तोड़ते। अब कोई सवाल नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, अब सिर्फ कर्म है और कृष्ण पर अटूट भरोसा। जो बीत गया उसे जाने दे। कृष्ण कभी अतीत में नहीं रहते, वो भविष्य गढ़ते हैं। आज तू जैसा है वो संयोग नहीं, हर टूटन, हर ठोकर कृष्ण की योजना का हिस्सा थी। तू कमजोर नहीं था, तू तैयार हो रहा था। और फिर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अब तुम समझने लगे हो। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तैयार किया। हर ठोकर ने तुम्हें रोका नहीं, सही दिशा दिखाई। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस डर और शोर ने उसे दबा दिया था। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद से जुड़ना आ जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब किसी से साबित मत करो, बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है, तो विजय अपने आप चलकर आती है। जो गया उसे जाने दो, जो मिला उसका आभार मानो, और जो बाकी है उसे कृष्ण पर छोड़ दो। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस विश्वास में चलना है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं कृष्ण होते हैं। और जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं, तब भीतर एक स्वर उठता है। वो स्वर किसी और का नहीं, कृष्ण का होता है। वो कहते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा हुआ मार्ग है। कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी विश्वास, कभी भ्रम। और जो इन सब के बीच भी चलता रहता है, वही वास्तव में जीना सीखता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कृष्ण पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ नहीं होता, तो तुम वो बनते कैसे जो तुम्हें बनना है? हर आत्मा को एक यात्रा करनी होती है। कुछ यात्राएं छोटी होती हैं, कुछ लंबी, कुछ सरल होती हैं, कुछ बेहद कठिन। लेकिन कोई भी यात्रा व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव आत्मा को कुछ न कुछ सिखाता है। तुम जिस दर्द से गुजरे, वो सिर्फ तुम्हें रुलाने के लिए नहीं था, वो तुम्हें गहराई देने आया था। क्योंकि जो इंसान दर्द से नहीं गुजरता, वो दूसरों के दर्द को कभी समझ नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुनिया ने नहीं तोड़ा, तुम्हें वक्त ने नहीं हराया, तुम्हें हालात ने नहीं झुकाया। तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी चेतना जीवित है। मनुष्य जब अकेला होता है, तब सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि तब वो बाहरी सहारों से नहीं, अंदर की शक्ति से चलता है। तुमने देखा होगा, जब सब साथ होते हैं तब हिम्मत कम लगती है, और जब कोई नहीं होता, तब वही इंसान पहाड़ जैसा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें खुद से मिलवाया। हर बार जब तुम टूटे, मैं वहीं था। हर बार जब तुम्हें लगा अब नहीं होगा, मैंने तुम्हें वहीं से उठाया। पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैं शोर में नहीं, शांति में मिलता हूं। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें डर दिखाता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन आत्मा कभी नहीं डरती। आत्मा जानती है कि जो होना है वो होकर रहेगा। कृष्ण कहते हैं, डर को देखो, भागो मत, क्योंकि डर वहीं आता है जहां तुम्हारी शक्ति छुपी होती है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन सच यह है कि लोग सिर्फ अपने डर से तुम्हें आंकते हैं। जो खुद अधूरे होते हैं, वो दूसरों की उड़ान से घबराते हैं। कृष्ण ने कभी भी भीड़ का साथ नहीं दिया, उन्होंने हमेशा अकेले खड़े व्यक्ति को चुना। अर्जुन अकेला था, द्रौपदी अकेली थी, सुदामा अकेला था, और कृष्ण हमेशा अकेलों के साथ थे। क्योंकि जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता है, वही सच के साथ खड़ा हो सकता है। तुम्हें जल्दी नहीं करनी है,
समय कोई दुश्मन नहीं है। समय एक शिक्षक है। वो सिखाता है, तोड़ता है, फिर बनाता है। अगर आज तुम्हें सब कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि तुम अभी सीख रहे हो। कृष्ण कहते हैं, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। अगर समय से पहले मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ झेल चुकी है। अब उसे लड़ाई नहीं चाहिए, अब उसे शांति चाहिए। और शांति तब आती है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार करना कि जो हुआ वो जरूरी था, जो गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो आएगा वो तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ रखता हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। तुम दूसरों से तुलना करते रहे, किसी की सफलता से जलते रहे, किसी की खुशी देखकर अपने दुख बढ़ाते रहे। लेकिन अब रुक जाओ। हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर कहानी का समय अलग है, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं वो कल तुम्हें समझेंगे, और अगर नहीं भी समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें दुनिया को समझाने के लिए नहीं, खुद को जीने के लिए भेजा है। अब मन शांत हो रहा है, अब सवाल कम हो रहे हैं, अब उत्तर बाहर नहीं ढूंढे जा रहे, क्योंकि तुम समझने लगे हो कि कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलते हैं। जब तुम सही होते हो, मन भारी होता है, और जब तुम सत्य में होते हो, मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो हल्का है वही ऊपर उठता है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं, अब तुम्हें सिर्फ अपने कर्म में स्थिर रहना है। जो होना है वो होगा, जो तुम्हारा है वो आएगा, और जो नहीं आया वो तुम्हें और बेहतर के लिए खाली कर गया। अब यात्रा का यह चरण शांत है, गहरा है, स्थिर है, और यहीं कृष्ण कहते हैं, अब तुम तैयार हो, लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए। क्योंकि जो जीना सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। और अब कृष्ण कुछ नहीं कहते, अब वो तुम्हें महसूस कराते हैं, तुमने बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, बहुत खोज लिया। अब समय है रुकने का, ठहरने का, और भीतर देखने का। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान बाहर देखना बंद करता है तभी अंदर का युद्ध समाप्त होता है। तुम जीवन को जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन जीवन को जीना भूल गए। तुम हर मोड़ पर पूछते रहे, अगला क्या, अगला कब, अगला क्यों, और जीवन शांत होकर देखता रहा। कृष्ण कहते हैं, जिसे हर जवाब चाहिए वो बेचैन रहता है। जिसे भरोसा आ जाता है उसे जवाबों की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें लगा तुम पीछे रह गए, तुम्हें लगा सब आगे निकल गए, तुम्हें लगा समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वो बस हर किसी को उसके लायक बनाता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जल्दी मिल जाता तो तुम संभाल नहीं पाते। अगर तुम्हें आसान मिल जाता तो तुम गहराई नहीं समझते। इसलिए मैंने तुम्हें धीमा रखा, अकेला रखा, खामोश रखा, ताकि तुम अपनी ही आवाज सुन सको। मन ने तुम्हें डराया, मन ने तुम्हें थकाया, मन ने तुम्हें कहा छोड़ दे, लेकिन आत्मा कभी नहीं बोली, क्योंकि आत्मा जानती है जो चल रहा है वो जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, मन सवाल है, आत्मा उत्तर है। जब तुम हारते हो तो मन शोर करता है, और जब तुम सीखते हो तो आत्मा मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है तुम बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन सच ये है, तुमने सिर्फ वो छोड़ा है जो तुम्हें रोक रहा था। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए गए क्योंकि वो तुम्हारे अगले रूप में फिट नहीं होते थे। कृष्ण कहते हैं, हर विदाई दुख नहीं होती, कुछ विदाइयां मुक्ति होती हैं। तुम बार बार पीछे देखते रहे, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वो न गया होता, काश वो रुक गया होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो रुकना था वो रुका, जो जाना था वो गया, और जो बचा वही सत्य है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, अब तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं, अब तुम्हें खुद से भी लड़ना नहीं, और यही पहली जीत है। जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है तब जीवन उसके साथ चलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम युद्ध के लिए नहीं बने, तुम चेतना के लिए बने हो। अब तुम्हारे कदम शांत हैं, नजर स्थिर है, और मन पहली बार हल्का है। यही संकेत है कि तुम बदल चुके हो। तुम्हें अब तालियों की जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत नहीं, मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर ले उसे दुनिया कुछ नहीं दे सकती, कुछ नहीं छीन सकती। कृष्ण कहते हैं,
अब तुम समय में नहीं, समय तुम्हारे भीतर है, और यही सच की शुरुआत है।